रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नजर शेख। क्वेश्चन नंबर 2 है 1.5, जिसमें हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रेक्टेंगुलर फॉर्म हमें दी जाती है जिसमें हमारे पास ए और बी की वैल्यू होती है, और जो पोलर फॉर्म है उसके लिए हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है जो कि आर और थीटा हैं। जैसे ए और बी हैं ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, आर और थीटा जो हैं ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स चाहिए ताकि हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म दे सके। जी तो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट्स रेक्टेंगुलर हैं, उसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स में, देन उनको जो है वो पोलर फॉर्म में राइट किया जा सकेगा। जी तो हमारे पास पोलर फॉर्म के लिए ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं। तो सबसे पहले हम आर फाइंड आउट करेंगे। आर जो है हमारे पास बिल्कुल वैसे ही फाइंड आउट होगा जैसे हमारे पास मॉडुलस ऑफ जी फाइंड आउट होता था। तो आर फाइंड आउट करते हैं, सेम वही फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट आर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर आपके पास होता है 16, 3 स्क्वायर 9 होता है, जो कि टोटल क्या हो जाएगा 25। 25 का रूट आपके पास 5 आता है, तो आर की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 5। अब हम फाइंड आउट करते हैं थीटा, दूसरा कोऑर्डिनेट। दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए थीटा का जो फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का वो है tan इनवर्स बी मॉडुलस ओवर ए मॉडुलस। मतलब मॉडुलस वैल्यू लेनी है ए और बी की, या इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमने ए और बी की पॉजिटिव वैल्यूज जो है वो यहाँ पे जो है वो पुट करनी है, नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट करनी। वो जो माइनस का साइन होगा इनका, जब हम एंगल किसी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा किसी दूसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे तो फिर हम उसमें वही तब्दीलियां लेके आएंगे माइनस की वजह से। अदरवाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हमने इसी तरह निकालना होता है। और ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। तो सबसे पहले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सबसे पहले हमने यही थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा फाइंड आउट करते हैं, tan इनवर्स बी ओवर ए। बी की वैल्यू हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 4। इन्हें डिवाइड करें 3/4 को, तो tan इनवर्स हमारे पास आता है 0.75 तकरीबन। tan इनवर्स लेंगे तो 36.8, या इसे अप्रोक्सीमेट कर लें तो 37 डिग्री जो है ये हमारे पास एंगल आ चुका है। अब एंगल भी आ चुका है, थीटा भी और आर भी हमारे पास आ चुका है। तो थीटा और आर को यूज करते हैं और हम इसकी बनाते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर हम राइट, सेम इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम राइट करेंगे आर कॉस थीटा प्लस अयोटा आर साइन थीटा, या तो फिर आप आर कॉमन ले सकते हैं तो ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, आर की वैल्यू हमारे पास आई है 5 और कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है 37 डिग्री। 37 डिग्री प्लस अयोटा साइन 37 डिग्री। जी तो ये हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है। ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके अंदर हमने ये दो कोऑर्डिनेट्स क्या कर देने हैं, पुट कर देने हैं, जिससे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रेक्टेंगुलर फॉर्म से किस में आ जाएगा, पोलर फॉर्म में आ जाएगा। ये था जी फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 प्लस अयोटा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसे भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमें आर और थीटा की जरूरत होती है। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। आर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो ए और बी की वैल्यू यहां पे है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू जो है वो अयोटा के साथ जो नंबर होता है इमेजिनरी पार्ट वो भी 1 है। यहां पे पुट करते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, आर इज इक्वल टू हमारे पास आता है अंडर रूट 2। अब हम थीटा फाइंड आउट करते हैं। थीटा है हमारे पास tan इनवर्स बी ओवर ए। tan इनवर्स बी और ए की आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है, पॉजिटिव वैल्यू। तो tan इनवर्स बी की वैल्यू ले लें 1, ए की वैल्यू 1। tan इनवर्स 1 जो होता है ये हमारे पास 45 डिग्री आता है। अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास बनता है पाई ओवर 4। पाई ओवर 4 कैसे कन्वर्ट होता है, इसे आप मल्टीप्लाई कर लें 180, सॉरी आप इसे मल्टीप्लाई कर लें पाई ओवर 180 के साथ। जैसे ही इसे पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 45 डिग्री को, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थीटा भी आ चुका है, आर भी आ चुका है,
और हमने अब इसकी कन्वर्जन करनी है रेक्टेंगुलर से पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है, पहले आपने जनरल फॉर्म लिखनी है, वो होती है आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। आर को दोनों के साथ भी मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप आर को कॉमन भी ले सकते हैं। तो z इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, √2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री पुट करें या π/4, दोनों ही ठीक है, दोनों कर सकते हैं। साइन cos π/4 अयोटा साइन π/4, ये हमारी पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस अयोटा की। जी, तो थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें से हम इसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू √3/2। तो r फाइंड आउट करते हैं। r फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² √, a मीन 1/2 का स्क्वायर, b मीन √3/2 का स्क्वायर। स्क्वायर लेते हैं जी, 1/4 हो जाएगा और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे, 3, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, एलसीएम ले लें इनका, 4 आ जाएगा, 1 + 3, 4/4, 4 1s are 4 1s are, √1 जो होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो आर आ चुका है। अब आप थीटा फाइंड आउट कर लें, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स में सबसे पहले हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट्स पोलर होंगे, देन हम उसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप देख रहे हैं इसमें आर और थीटा इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ए और बी को यूज करते हुए आर फाइंड आउट किया है। अब थीटा फाइंड आउट करते हैं। थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। एब्सोल्यूट मीन आपने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, बी की भी और ए की भी। /2 से /2 क्या हो जाएगा, कैंसल। ये आपके पास आता है tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 जो होता है आई थिंक 60 डिग्री के बराबर होता है। तो ये आपके पास थीटा आ चुका है। अगर इसे आप कन्वर्ट करना चाहें रेडियन में तो ये बनेगा π/3, मीन π/180 से मल्टीप्लाई कर लें तो कैंसलेशन के बाद π/3 आएगा। तो जी पोलर फॉर्म बनाएं। पोलर फॉर्म है हमारे पास z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। पुट करते हैं। r की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 1 और थीटा किया है π/3। तो r की जगह पे 1 cos π/3 प्लस अयोटा साइन π/3, z इज इक्वल टू cos π/3 प्लस अयोटा साइन π/3। 1 है तो मेंशन करें या ना करें इससे फर्क नहीं पड़ता जी। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इसमें a की जो वैल्यू है वो है -5/2, b की वैल्यू है -5/2 √3। a और b ये कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, रेक्टेंगुलर। हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स चाहिए और फिर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हम इस पोलर फॉर्म में पुट करेंगे। ये हमारे पास पोलर फॉर्म होती है, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में पुट करेंगे और पोलर फॉर्म हासिल करेंगे। तो ए और बी से पोलर फॉर्म, पोलर कोऑर्डिनेट्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आर फाइंड आउट करते हैं। आर फाइंड आउट के लिए फॉर्मूला है हमारे पास a² प्लस b² -5/2 का स्क्वायर -5/2 √3 का स्क्वायर। 5/2 का स्क्वायर क्या बनता है 25/4 प्लस 25 स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा। 25 3s are 75/4। एलसीएम भी लें तो ओवर में आएगा 4, 25/75। ये हमारे पास बनता है 100/4। कैंसिलेशन कर दें अगर आप इसकी तो ये आता है हमारे पास 4 1s are 4 2s are 8, 2 कैरी 4 5s are 20, 25 क्या आता है 5। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5। अब हम थीटा की तरफ आते हैं। थीटा फाइंड आउट करते हैं। थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स b/a। तो मॉडुलस वैल्यू लेनी है आपने tan की। मॉडुलस वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 5√3/2 ओवर 5/2। तो बेटा आप 5/2 से 5/2 कैंसिल कर दें, आपके पास बचता है tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 जो है ये आपके पास होता है 60 डिग्री के बराबर।
60 डिग्री आ चुका है ये। लेकिन अब देखें ये दोनों माइनस में थे, अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस में होगा, ए या बी उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो वो किस क्वाड्रेंट में लाया करेगा। तो देखें हम आते हैं यहां पे, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करें तो एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई नेगेटिव, नीचे वाई नेगेटिव, इधर एक्स नेगेटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब भी कोई एंगल निकाला जाता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा के अंदर 180 प्लस किया जाता है, क्योंकि यहाँ 180 होता है, यहाँ 90, यहाँ 270, यहाँ 0 से शुरू करते हैं और एंड 360 पे करते हैं। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाया कर रहा है, कैसे पता चला थर्ड, ये एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, ये वाई एक्सिस नेगेटिव, इससे बनता है थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा हमारे पास 60 आता है, तो इसके ग्राफ की तरफ आते हैं। इसके ग्राफ में देखें तो थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहां पे देखेंगे आप एक्स और वाई अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो थीटा को एज इट इज रहने देंगे, यही यूज करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 180 माइनस थीटा होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो थीटा माइनस 180। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो हम इसको नेगेटिव थीटा कहते हैं, वो पॉजिटिव थीटा होता है, और हम फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल के साथ क्या लिखा जाता है, माइनस लिखा जाता है, क्योंकि ये आपको पता है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, पॉजिटिव एंगल है, और नीचे क्या होता है, नेगेटिव एंगल होता है। तो ये चार जो है इनको हमने जो है यूज करना है क्वाड्रेंट के लिए। थीटा हमारे पास 60 आया है, तो देखिए हमारा क्वाड्रेंट क्या है, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो ये हमारे पास बनता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, थीटा माइनस 180 करेंगे और आप अपना एंगल फाइंड आउट करेंगे जी। तो हमारे पास यहां पे थीटा होगा 60 माइनस 180, 60 माइनस 180 करते हैं, थीटा की वैल्यू माइनस करेंगे, तो आप इसे बेशक कोई और नाम दे दें, अल्फा का नाम दे दें, तो यहां से हमारे पास आता है 60 माइनस विच इज इक्वल टू माइनस 120 डिग्री। 120 डिग्री भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 कर ले, 0 से 0 कैंसल, 6 3 जार 6 2 जार माइनस 2 पाई बाय 3 भी लिख सकते हैं। तो जी पोलर फॉर्म बनाते हैं, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 5, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, थीटा की वैल्यू हमारे पास वैसे तो 60 आई थी, लेकिन क्वाड्रेंट की वजह से हमने चेंज किया, वो -2/3 -2 पाई बाय 3 प्लस अयोटा साइन -2 पाई बाय 3। तो ये हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, ए और बी को अलग करना है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो अयोटा नीचे आया हुआ है, तो सबसे पहले हमने इस अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना होता है, रेशनलाइज करना है। इसमें से ए और बी की वैल्यू तभी मिल सकती है जब इसमें से नीचे से अयोटा क्या हो जाएगा, रेशनलाइज हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर उसे मल्टीप्लाई भी किया जाता है और डिवाइड भी किया जाता है, ताकि नीचे से अयोटा जो है वो रिमूव हो जाए और ए और बी की वैल्यू मिल जाए हमें। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा, 1 माइनस अयोटा सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए एंड बी, नीचे भी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर 1, अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, 2 1 जार 2 अयोटा ओवर 1 स्क्वायर 1 अयोटा स्क्वायर -1, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसल, ये हमारे पास बचता है 2 अयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, हमारे पास सिर्फ क्या आता है, अयोटा आता है। तो जी अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है अयोटा। तो यहां से जो ए की वैल्यू है वो 0 है और जो बी की वैल्यू है वो है हमारे पास 1। तो हम ए और बी को अब यूज करेंगे और आर और थीटा निकालेंगे ताकि हम इसे पोलर फॉर्म दे सके। तो आर फाइंड आउट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट, 0 प्लस 1, 1 रूट जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1। अब हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं।
क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स यही दो हैं जी। tan इनवर्स बी 1 है हमारे पास और ए जो है वो 0 है, तो ये हो गया tan इनवर्स 1/0 इन्फिनिटी। तो tan इन्फिनिटी होता है बेटा π/2 या 90 डिग्री के ऊपर, तो थीटा हमारे पास क्या है π/2। tan इनवर्स इन्फिनिटी जो है वो π/2 पे होता है। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म लिखते हैं, cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर है हमारे पास 1 cos π/2 प्लस अयोटा साइन π/2, क्योंकि यहां पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो पॉजिटिव था और रियल वैसे 0 है, तो ये हमें बता रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो है वो एज इट इज हम वही रखेंगे जी। तो 6 पार्ट है हमारे पास, 6 पार्ट में भी 5 पार्ट की तरह कंबाइन है टर्म्स, ऊपर भी अयोटा है और नीचे भी अयोटा है। तो हमें पता है कि सबसे पहले हमने इसे रैशनलाइज करना है ताकि नीचे से जो अयोटा है उसे रिमूव किया जा सके और उसमें से ए और बी सेपरेट होंगे, देन ए और बी से जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो सकते हैं। तो हम यहां पे आते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे रैशनलाइज करें। सबसे पहले इसका नीचे से अयोटा रिमूव करें। तो रैशनलाइजेशन के लिए रूल ये है कि हमने कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर से अगर रिमूव करना है तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी बन जाता है, जिसे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। √3 मल्टीप्लाई 1 √3 मल्टीप्लाई √3 प्लस माइनस माइनस √3 स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, दो रूट जब मल्टीप्लाई होते हैं स्क्वायर बनता है और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। साथ अयोटा आ जाएगा, अयोटा 1 जार अयोटा प्लस माइनस माइनस √3 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा स्क्वायर √3 माइनस 3 अयोटा प्लस अयोटा -2 अयोटा हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये अयोटा स्क्वायर का -1 इधर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस √3 ओवर 1 स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 होता है और अयोटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 होता है। तो ये माइनस अंदर आके इसे क्या कर देगा प्लस। तो फाइनली हमारे पास क्या बनता है √3 प्लस √3 2 √3, रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाएंगे और इमेजिनरी जो है वो अलग हो जाएगा। यहां पे माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3 3 प्लस 1 जो है वो क्या हो जाएगा 4। तो अब आप इन्हें सेपरेट करके ए और बी अलग कर लें, या सबसे पहले आप यहां से 2 कॉमन ले लें। तो ये हमारे पास क्या बनता है 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लें तो ये बनता है √3 माइनस अयोटा ओवर 4 2 1 जार 2 2 जार। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है √3 ओवर 2 -1 ओवर 2 अयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो यहां से आप ए और बी अलग कर लें। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास √3 ओवर 2 और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 ओवर 2। ए और बी यूज करें और दो कोऑर्डिनेट्स निकालें, जो कि हमारा काम अब स्टार्ट होने वाला है। यहां तक हमने सिर्फ अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म दी है जी। तो हम यहां पे आते हैं आर फाइंड करते हैं। आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √3 ओवर 2 का स्क्वायर -1 ओवर 2 का स्क्वायर, स्क्वायर आता है 3 ओवर 4 1 ओवर 4, जो कि 4 ओवर 4 बनेगा, कैंसिलेशन होने के बाद 1 ही होगा। तो आर की वैल्यू क्या आती है 1 जो होगा वो 1 आता है। और थीटा निकालते हैं, tan इनवर्स बी ओवर ए जो है वो थीटा के इक्वल होता है। तो tan इनवर्स बी और ए की मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। बी क्या है -1 ओवर 2, तो आप पॉजिटिव ले लें 1 ओवर 2 और नीचे ए की वैल्यू ले लें √3 ओवर 2। तो कैंसिलेशन करें अगर आप तो 2 से 2 कैंसल, तो ये बनता है tan इनवर्स 1 ओवर √3। 1 ओवर √3 जो है ये हमारे पास 30 डिग्री के इक्वल होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमने पहले पढ़ा था कि देखें थीटा तो आ चुका है, लेकिन हमारा काम यह है कि हमने थीटा कौन से क्वाड्रेंट का निकालना है।
x पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव है, तो क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, फोर्थ। फोर्थ में थीटा क्या होता है, माइनस में लिया जाता है, तो आप इस थीटा के साथ माइनस लगा सकते हैं। तो इन फोर्थ थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप अब यहां पे थीटा की जो वैल्यू लेंगे वो -30 डिग्री लेंगे, या इसे लिख लें आप -π/6। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में थीटा की वैल्यू और आर की वैल्यू, आर कहां निकाला है हमने, ये निकाला है जी R1, और थीटा जो है वो माइनस में पुट करें तो ये हमारे पास बनता है आर मीन हमारे पास है 1 इंटू कॉस -π/6 प्लस अयोटा साइन -π/6। ये हमारी पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।